हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग क्लासेस बाय रोशन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की वैकेंसी, मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी। और इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वैकेंसीज टोटल कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आपका। सबसे पहले एक ट्वीट के बारे में बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है आपका कि यूपी यूएमएस में होने जा रहा है बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो यूपी यूएमएस में आने वाली है, जिसके अंदर लगभग 2000 नर्सिंग पोस्ट आपकी रहने वाली है। यहां पे लिखा हुआ है कि 2000 जो है वो किसकी रहने वाली है, नर्सिंग पोस्ट आपकी रहने वाली है। लगभग लिखा हुआ है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो हम तो ज्यादा ही मान के चलते हैं, है ना। तो आपकी यहाँ पे 2000 प्लस पोस्ट का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ नर्स की बात करते हैं यूपीयूएमएस जो मेडिकल कॉलेज है वहां से आपकी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर यहाँ पे हमारा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है, सैलरी क्या है। देखो भाई, सैलरी आपका जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पे स्केल होता है वो आपका होता है 7 लेवल का। कौन से लेवल का होता है, 7 लेवल का। तो आपकी यहाँ पे 44,900 से लेके आपकी 1,42,400 रुपए तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। मतलब बहुत बढ़िया सैलरी, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी इतनी रहती है और वो सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400। इसके अलावा बात करते हैं फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। तो भाई देखो, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो हैं वो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोस्ट बीएससी स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे खास बात, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम के स्टूडेंट भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जीएनएम के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन भी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। भाई 2 साल एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, याद रखिएगा 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर जो आपका ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, रजिस्टर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जीएनएम कंप्लीट होने के बाद में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। यहां पे ऑल इंडिया, याद रखिएगा ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सबसे बढ़िया बात है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई करेंगे। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम के साथ आपका यहां पे 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीएससी पोस्ट बीएससी के साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 3 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। 3 घंटे की एग्जाम मतलब 180 मिनट आपकी जो है एग्जाम की रहने वाली है। 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 200 एमसीक्यूज रहेंगे। नंबर की बात करें तो 600 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। इसके अंदर आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश, याद रखिएगा पेपर इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। 170 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, नर्सिंग के। नर्सिंग के 170 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसमें इंग्लिश भी आएगा, जनरल नॉलेज भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, मैथ भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा। तो मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 30 नंबर की मिलने वाली है। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है। तो 200 के 200 क्वेश्चन हमें करके आने ही आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी होगी ही नहीं। तो तुक्का भी यहां पे आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, एग्जाम आपका सीबीटी रहेगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपका यहां पे रहने वाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका जनरल और ओबीसी के लिए 40% नंबर कम से कम चाहिए, एसटी एससी के लिए 35% नंबर कम से कम चाहिए। पासिंग नंबर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। ये मेरिट के बारे में बोला गया है कि अगर मान लो किसी बच्चे के सेम नंबर आते हैं तो उसकी मेरिट कैसे डिसाइड की जाती है, वो उसके बर्थ के ऊपर डिसाइड की जाएगी, उसके नंबर मतलब उसके नाम के ऊपर डिसाइड की जाएगी। ये क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये तो अपने लिए कोई काम का है नहीं, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे पास होना है। अब मेरिट आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हमें तो पास होकर सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा बात करते हैं सिलेबस के बारे में, बात करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन
और वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज कितने कितने रहने वाले उसकी बात करते हैं। देखो इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अगर बात करते हैं आपका यहाँ पे जीके और करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपके 10 नंबर रहने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की बात करते हैं, 15 नंबर आपके रहने वाले हैं। सीएचएन के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एमएसएन के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओबीजी के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रिसर्च एंड मैनेजमेंट के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट, इन सब पे आपके 15 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 आएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज आपके फंडामेंटल का है। इसके अलावा बात करते हैं एमएसएन, ओबीसी, पीडिया, ये सारी सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन के जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल हमारे 200 क्वेश्चन। नंबर की बात करते हैं तो 600 नंबर का पेपर हमारा रहने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। सबसे खास बात है तैयारी कैसे करनी है। तो भाई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। नर्सिंग क्लासेस बाय रोशन सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखो आपको कोर्स मिल जाएगा नर्सिंग ऑफिसर का 1499 रुपए में। नर्सिंग ऑफिसर का बेच है 1499 रुपए में, जहां से आप अपनी यूपीयूएमएस की तैयारी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9784111207। 1499 में कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस के बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। हिंदी और इंग्लिश में आपका कोर्स रहने वाला है। याद रखिएगा दोनों लैंग्वेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, आप यहाँ पे एप्लीकेशन को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे सपोर्टिव नंबर है। केवल व्हाट्सएप पे आप सपोर्ट पैनल हमारा रहेगा, कॉलिंग का नंबर हमारा नहीं है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9784111207 पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे किस नाम से, नर्सिंग बाय रोशन सर के नाम से, तो इंस्टाग्राम पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहां से आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वैकेंसी अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन। थैंक यू।